हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एमडीयू एमएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज इसी सीरीज में हम साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लिविंग, जो कि अगेन आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, आपके ना चार कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, और दो ऑप्शनल होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन दो में से एक सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लिविंग है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। और इनफैक्ट ये एमएड के लिए ही नहीं है, ये बाकी कोर्सेज के लिए भी हैं। कैसे? क्योंकि मास्टर्स के अंदर, चाहे आप एमडीयू यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो, आपको एक सब्जेक्ट जो है, दो सब्जेक्ट इलेक्टिव और फाउंडेशन सेलेक्ट करने होते हैं और आपको वो पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लिविंग एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ एमएड के लिए नहीं है, बाकी मास्टर्स कोर्सेज के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो रेफर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर, सिलेबस सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, उन सभी के आंसर्स भी मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराती हूँ। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है और हिंदी में अलग लिंक है, अलग अलग पीडीएफ है। तो आप पर्टिकुलरली अपना मीडियम जो है उसी में डाउनलोड करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए। अगर आपको यहाँ से लेने में कोई परेशानी होती है या कोई क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे इन नंबर्स पे जो है अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। या जो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑनलाइन परचेज करना नहीं आता है, तो डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट रहती है 115 रुपए, ठीक है। 115 रुपए का ये आपको पड़ेगा। चलिए, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर आपको देखने हो, ठीक है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो दूसरा आपके पास है, या और कोई सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट उस प्लेलिस्ट में नहीं है, तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी उस पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में दोस्तों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप क्लासेस के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है विजिट करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। साथ में हमारे टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िएगा। बेसिकली जो पीपीटी ये है, जैसे मैं आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, तो इस पीपीटी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री रहते हैं, उसका पीडीएफ आप फ्री में टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 2 मार्क्स के आपको काफी सारे पार्ट्स देता है। जैसे बाकी पेपर्स में तो क्या होता है, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 रहता है। इस पेपर में ऐसे नहीं रहेगा। इस पेपर में आपको 2 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। अब जो शॉर्ट नोट्स आते हैं क्वेश्चन, वो है सेल्फ रेगुलेशन, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल इंटेलिजेंस, altering lifestyle, modifying the environment to deal with stress, trait and type approach, humanistic viewpoint, goals of psychology and stress reactions। इसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 इंटू 8, 16 मार्क्स ऐसे आएगा। तो यहाँ से कोई भी 8 पार्ट्स आ सकते हैं। बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैंने पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको कंबाइन इसमें कर दिया है, ठीक है। तो आपको पूरे 5 साल के जो क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन, जैसे एक ही क्वेश्चन अगर 3 बार आया हुआ है, पिछले 3 साल में पूछा गया, तो हमने उसको एक ही बार डाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी, कोपिंग। कोपिंग यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, ब्रैकेट में स्ट्रेस नहीं होगा, बट यहाँ पे बात हो रही है कोपिंग विद स्ट्रेस की, ठीक है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रेस, कैथारसिस, ईगो, परसेप्चुअल स्पीड, आईक्यू, डिस्ट्रेस,
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्स्ट्रावर्जन। देखिए आईक्यू की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार उस तरीके से फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। अब 16 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे जो आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। चॉइस मिलेगी आपको, बट करने आपको जो है 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। Explain briefly about science of psychology. Also explain the applied and basic areas of psychology. हर साल आने वाला एक fixed question. After this, question number 3, explain regarding self and state the measures for personal growth. काफी मतलब पिछले आप देखोगे 5 साल में तो 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि गार्डनर ने दी थी, और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी आपको लिखने हैं। पिछले 5 साल में काफी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो अगेन इंपॉर्टेंट। Question number 5, describe briefly how will you administer any test of intelligence. Again important. Question number 6, Maslow's theory of intelligence. देखिए या तो गार्डनर का थ्योरी या मास्लो की थ्योरी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली आता ही है। Then question number 7 is there. Describe briefly how will you administer any objective type of personality. Question number 8, explain briefly about stress. Explain factors that influence reactions to stress. Question number 9, what are the nature and sources of stress? Explain how will you cope up with stress. Coming to question number 10, describe the special reference to triachic intelligence theory. ये भी important है, काफी पिछले सालों में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन पर्सनालिटी से भी ऑलमोस्ट हर साल डाल देता है। व्हाट इज पर्सनालिटी एंड डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन साइको एनालिटिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये ऐसे ही पूछा था 16 मार्क्स का क्वेश्चन कि डिस्क्राइब NEO5, ऐसे ही ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब लैडर थ्योरी विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। पिछले 5 साल में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पर्सनालिटी पे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, या तो ये 11th वाला पूछ लेगा या हो सकता है ये पूछ ले, फ्रूइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये आपके 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ स्किप मत करना। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो आपको आपका 70-80% पेपर 100% यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चन न्यू डाल सकता है, बट 70-80% कन्फर्म यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आत्म नियमन, व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, फिर है जीवन शैली में बदलाव, तनाव से निपटने के लिए पर्यावरण में बदलाव, विशेष और प्रकार विशेषता और प्रकार बताने हैं किसके, दृष्टिकोण के, ठीक है। एक हाइफन लगा लेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण, मनोविज्ञान के लक्ष्य, तनाव प्रतिक्रियाएं, तनाव प्रबंधन, वैज्ञानिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मुकाबला, कोपिंग है ये, कैसे आप तनाव से मुकाबला करेंगे, बेसिकली वो बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कोपिंग, ठीक है। निपटारा करेंगे तनाव का, कैसे उससे लड़ेंगे। तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, रेचना, अहंकार, अवधारणात्मक गति, बुद्धि, संकट, आत्म साक्षात्कार, वही मूर्खता। अब दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान के विज्ञान के बारे में संक्षेप में बताएं, साथ ही मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त और बुनियादी क्षेत्रों की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न, स्वयं के बारे में बताएं और व्यक्तिगत विकास के उपाय बताएं। चौथा प्रश्न, बहुबुद्धि के सिद्धांत को संक्षेप में व्याख्या करें, साथ ही इसके शैक्षिक निहितार्थ भी बताएं। मैं माफी चाहूंगी, इस पीपीटी में थोड़ी सी गड़बड़ है अलाइनमेंट में। पांचवा प्रश्न है, संक्षेप में बताएं कि आप बुद्धि के किसी भी परीक्षण का, एक सेकेंड, इसको मैं ठीक करना चाहूंगी वीडियो के बीच में ही। हाँ जी, अब ठीक है। संक्षेप में बताएं कि आप बुद्धि के किसी भी परीक्षण का संचालन कैसे करेंगे।
छठा प्रश्न, बुद्धि के मास्लो सिद्धांत की व्याख्या करें, इसके शैक्षिक महत्व पर भी चर्चा करें। ठीक है। सातवां प्रश्न है, संक्षेप में बताएं कि आप व्यक्तित्व के किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण का संचालन कैसे करेंगे। आठवां प्रश्न, तनाव के बारे में संक्षेप में बताएं, तनाव के प्रति प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। नवां प्रश्न, तनाव की प्रकृति और स्रोत क्या है, बताएं कि आप तनाव का सामना कैसे करेंगे। 10वां प्रश्न है, त्रियार्किक बुद्धि सिद्धांत के विशेष संदर्भ का वर्णन करें। 11वां प्रश्न, व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी से एक क्वेश्चन आता है हर साल ही ऑलमोस्ट, और इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। व्यक्तित्व के लिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। 12वां प्रश्न, नियो 5 का वर्णन करें। 13वां प्रश्न, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ सीढ़ी सिद्धांत का वर्णन करें। 14वां प्रश्न, फ्रॉयड के व्यक्तित्व सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, तो ये आपके अत्यंत 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो ये थोड़ी सी अलाइनमेंट में दिक्कत है ना पीपीटी में हिंदी में, तो मैं इसको ठीक करा के जो है हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। साथ में दोस्तों डाउनलोड करिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को, काफ़ी सारा फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, बट जो मेन आपको अगर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चाहिए, जिस अमाउंट में हम आपको देते हैं इस अमाउंट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी हमेशा इससे ये कोशिश रहती है कि आपको कम से कम पैसों में, चार्जेस में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं, चाहे नोट्स की बात करें या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, उनके आंसर्स की बात करें और क्लासेस की बात करें। तो आप एक बार ज़रूर ऐप को डाउनलोड करिएगा, आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़ें और कैसे आपको एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कराने में ये सब हेल्प कर सकता है। साथ में ये हमारा कोड है, ठीक है, ये अभी एग्जाम टाइम के लिए वैलिड रहेगा, आप इसको यूज़ करना, जिससे आपको 150 रुपये का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा, वहाँ पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, सेमेस्टर 3 के भी, 4 के भी, रीअपेयर एग्जाम से रिलेटेड एंड रिजल्ट से रिलेटेड, डेट शीट से रिलेटेड। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ ज़रूर जुड़े। ठीक है दोस्तों, बाकी आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेड पीडीएफ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट की बुक वगैरह या प्रॉपर कोई नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो हमने डेवलप किए हुए हैं। अगर प्रॉपर फुल सिलेबस के नोट्स चाहिए तो वो मात्र 199 रुपये में मिलते हैं। ठीक है, आप बाय कुरियर आपको मिलेंगे, तो आपके पास अगर टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम 1 वीक डिलीवरी में लगता है, अगर आप हमें इतना टाइम दे सकते हैं, एग्जाम्स में टाइम है, तो आप प्रॉपर नोट्स ऑर्डर करिएगा। और अगर शॉर्टकट में ही पढ़ाई करनी है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम की आपकी 70-80% आपको एग्जाम यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।